पीरियड, माहवारी। काश तुम समझ पाते पीयूष कि मुझे पीरियड आए हुए हैं और मैं इस हालत में घर छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने नहीं जा सकती। इसी बात को लेकर पीयूष नेहा से पिछले 2 दिनों से गुस्से में था और बात भी नहीं कर रहा था। बात ये थी कि पीयूष के दोस्तों ने वीकेंड पर 2 दिन का प्लान बनाया था नैनीताल घूमने का, और नेहा को अचानक से पीरियड आ गए, जिसके कारण उनका प्लान चौपट हो गया और वो घूमने नहीं जा पाए। नेहा ने पीयूष को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसके पीरियड के दौरान बहुत ब्लड फ्लो होता है, पर पीयूष को इन किसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेहा की पीरियड की डेट भी फिक्स नहीं थी, कभी 15 दिन तो कभी 2 महीने में कभी भी आ जाती थी, वो भी हैवी ब्लड फ्लो के साथ आती थी। लेकिन पीयूष को यही लग रहा था कि नेहा बाहर न जाना पड़े इसलिए नाटक कर रही है। वैसे भी उसको मेरे दोस्त पसंद नहीं हैं। पीयूष ने अपने मेल ईगो को आगे रखते हुए गुस्से में अपने 2 दोस्तों को रात के डिनर के लिए बुला लिया और नेहा को डिनर रेडी करने के लिए ऑर्डर दे दिया। उसे नेहा की तकलीफ़ समझ नहीं आ रही थी। उसको नेहा की तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेहा भी पीयूष को अब समझा नहीं सकती थी कि वो भी गुस्से में डिनर बनाने चली गई। नेहा को डिनर बनाते समय बहुत चक्कर भी आ रहे थे। खाना बनाते समय उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी, फिर भी उसने 2 तरह की सब्जी, रोटी, पुलाव, रायता और स्नैक्स रेडी कर लिए थे। लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो खुद भी रेडी हो सके, और अगर रेडी नहीं हुई तो पीयूष 4-5 बातें और सुनाएगा। यही सोच सोचकर नेहा का सर फटा जा रहा था। वो ये सब सोचते सोचते सो गई, उसकी आंख लग गई। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तो नेहा बहुत हड़बड़ाहट में उठी और ये सोचकर कि पीयूष के दोस्त होंगे, बाथरूम में जाकर मुंह धोया और कुर्ता चेंज कर बाहर आ गई। जब दरवाज़ा खोला तो पीयूष के दोस्त नीरज और ऋषि साथ में थे। वो लोग अंदर आ गए। आपस में हाय हेलो के बाद नेहा किचन में कोल्ड ड्रिंक लेने जाने लगी। तभी ऋषि बोलता है, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। इतना बोलकर नेहा किचन में चली गई। इस पर पीयूष बोला कि अरे यार, इन औरतों के वही हर महीने के नाटक। कहीं जाने को बोलो तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी को घर बुला लिया तब इनकी तबीयत खराब हो जाती है। राहुल का दोस्त नीरज ने भी कहा कि सही बोल रहा है राहुल, मेरी वाइफ का भी यही नाटक रहता है हर महीने का। वहीं ऋषि बोला कि अरे यार, ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना है कि सच में दिक्कत होती है पीरियड के समय पर। लेकिन उन दोनों ने ऋषि की बातें को नज़रअंदाज करते हुए चुप करा दिया और कहा कि छोड़ो इन सब औरतों की बातों को, चलो हम लोग चेस खेलते हैं। नेहा ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया और कमरे में जाकर रोने लगी और रोते रोते सोचने लगी कि क्या ये पति लोग ऐसे ही होते हैं जो हम औरतों का दर्द नहीं समझते। काश आज मम्मी जी होती तो मेरी तकलीफ़ ज़रूर समझती और पीयूष को भी समझाती। इतने में पीयूष ने नेहा को आवाज़ लगाया कि हमारा डिनर लगा दो। नेहा जल्दी से उठी और खुद के कपड़े ठीक कर किचन में गई और डिनर के लिए सब्जियां गर्म करने लगी। नेहा ने पहले से ही सलाद, चटनी, पापड़, रायता, अचार टेबल पर रख दिया था। जब वो खाना परोस रही थी तो उसको बहुत तेज चक्कर आया और ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। आवाज़ सुनकर पीयूष और उसके दोस्त भागकर नेहा के पास आए। नेहा बेहोश थी, उसे कुछ भी सूझ नहीं था। पीयूष ने नेहा के मुंह पर पानी भी छिड़का लेकिन उसको होश नहीं आया। तब पीयूष घबरा गया। तब नीरज ने फ़ोन कर डॉक्टर को तुरंत पीयूष के घर पर बुलाया और ऋषि ने भी अपनी पत्नी को फ़ोन कर पीयूष के घर पर बुलाया। तीनों ने मिलकर नेहा को कमरे में लिटा दिया। इतने में डॉक्टर भी पहुंच गई। फिर चेकअप करने के बाद बताया कि नेहा को बहुत कमज़ोरी होने के कारण चक्कर खाकर गिर गई थी। तभी ऋषि की पत्नी भी आ गई। नेहा से बात
की हाल चाल पूछा तब पता चला कि पीरियड में हैवी फ्लो होने के कारण नेहा कमज़ोर है और बेहोश हो गई। तब डॉक्टर ने पीयूष को बहुत डांटा और कहा कि आपको समझ नहीं आता कि ऐसी हालत में औरतों की ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। उनको आराम की ज़रूरत होती है और प्यार की ज़रूरत होती है। पीरियड के समय औरतें के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, ऐसे में उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर की बातें सुनकर पीयूष को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पीयूष नेहा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। नेहा भी बहुत दुखी थी कि पीयूष ने उसको समझा नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज भी हमारे समाज में औरतों की तकलीफ़ को नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी की बीमारी, चाहे कैसी भी बीमारी हो, उन लोगों को नाटक ही लगता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।